तो क्रोम डेवटूल्स ने 2025 को जाते जाते एक ज़बरदस्त अपडेट दिया है। आज हम वर्जन 142 से 144 तक के सबसे कमाल के बदलावों पर नज़र डालने वाले हैं। और अगर कोई डेवलपर है तो यकीन मानिए ये अपडेट्स काम करने का तरीका बदलने वाले हैं। चलिए सीधे शुरू करते हैं। जरा सोचिए कैसा हो अगर हमारे डेवलपमेंट टूल्स बस काम करने लगें बिना किसी सिरदर्दी के, एकदम प्लग एंड प्ले की तरह। बस यही सोच इन नए अपडेट्स के पीछे है। क्रोम डेवटूल्स अब सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि एक स्मार्ट असिस्टेंट बनने की राह पर है। तो चलिए सबसे बड़े और शायद सबसे क्रांतिकारी बदलाव से शुरू करते हैं, एआई इंटीग्रेशन। सोचकर देखिए, एक एआई को पायलट जो सिर्फ कोड नहीं सुझाता बल्कि हमारे ही डेव टूल्स का इस्तेमाल करके हमारी मदद करता है, वो भी सीधे हमारे ब्राउजर के अंदर। और ये सारा जादू हो रहा है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल यानी एमसीपी की वजह से। इसे एआई और हमारे डेव टूल्स के बीच का एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर समझ लीजिए। इसी की मदद से जेमिनी या कोपायलट जैसे एआई एजेंट एक खास एपीआई के जरिए हमारे लोकल क्रोम ब्राउजर से सीधे बात कर सकते हैं। देखिए, अब तक एआई के लिए किसी वेब पेज को समझना एक बंद दरवाजे को देखने जैसा था। वो सीधे सीधे उसे डीबग नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास वो खास एक्सेस ही नहीं था जो एक डेवलपर के पास होता है। लेकिन अब एमसीपी के साथ एआई कोपायलट लगभग सब कुछ कर सकता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये पेज नेविगेट कर सकता है, फॉर्म भर सकता है, स्क्रीनशॉट ले सकता है और यहाँ तक कि HTML, CSS और नेटवर्क रिक्वेस्ट का गहराई से विश्लेषण भी कर सकता है। जरा सोचिए कितना समय बचेगा। ये वाकई एक गेम चेंजर है क्योंकि ये रूटीन के कामों को ऑटोमेट कर देता है। लेकिन रुकिए, एआई की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मिलिए एक और शानदार फीचर से जिसे टीम मजाक में VIP कंसोलिंग कह रही है। हम बात कर रहे हैं जेमिनी कोड सुझावों की, जो अब सीधे कंसोल में आ गए हैं। और असल फर्क पता है कहाँ महसूस होता है? स्पीड में। पहले कंसोल में हर लाइन खुद लिखनी पड़ती थी। अब जैसे ही टाइप करना शुरू करते हैं, जेमिनी स्मार्ट सुझाव देता है। बस टैब दबाइए और पूरा कोड तैयार। ये छोटी सी चीज कोडिंग की रफ्तार को कई गुना बढ़ा देती है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े अपडेट की, परफॉर्मेंस डीबगिंग। ये एक ऐसी चीज है जिसमें टीम के साथ मिलकर काम करना अक्सर सिरदर्द बन जाता था। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब ऐसा नहीं होगा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी साथी डेवलपर को एक परफॉर्मेंस ट्रेस फाइल भेजी हो और फिर घंटों ये समझाने में निकल गए कि असल में दिक्कत क्या थी? हम सब ने ये झेला है। होता क्या है कि जरूरी कॉन्टेक्स्ट कहीं खो जाता है और हमारी समस्या कोई और समझ ही नहीं पाता। तो बड़ा बदलाव यह है, क्रोम 183 से जब कोई परफॉर्मेंस ट्रेस एक्सपोर्ट किया जाता है तो उसके साथ जुड़ी सभी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट फाइलें भी भेजी जा सकती हैं। मतलब ये कि जब कोई सहकर्मी उस ट्रेस को इंपोर्ट करेगा तो उसे सब कुछ ठीक वैसा ही दिखेगा जैसा हमें दिख रहा था, ओरिजिनल फंक्शन के नाम और सोर्स कोड के साथ। कोई कंफ्यूजन नहीं। तो आओ, विश्लेषण के लिए दो जबरदस्त रास्ते हैं। या तो पूरे ट्रेस को लेकर सीधे जेमिनी एआई से सवाल जवाब कर लीजिए, या फिर पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट अपने किसी साथी को भेज दीजिए ताकि वो आसानी से मदद कर सकें। दोनों ही तरीके बेहद कारगर हैं। चलिए अब नेटवर्क पैनल की तरफ चलते हैं। यहाँ अब हमें पहले से कहीं ज्यादा बारीक कंट्रोल मिलता है, जो टेस्टिंग के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। सबसे पहले तो एक छोटा पर जरूरी अपडेट, नेटवर्क रिक्वेस्ट ब्लॉकिंग पैनल अब पुराना नाम हो गया है। क्यों? क्योंकि अब यह सिर्फ ब्लॉक करने से कहीं ज्यादा काम करता है। इसका नया नाम है रिक्वेस्ट कंडीशंस, और यह नाम बिल्कुल सही बैठता है क्योंकि अब रिक्वेस्ट के लिए अलग अलग शर्तें यानी कंडीशंस सेट की जा सकती हैं। तो किसी रिक्वेस्ट को पूरी तरह ब्लॉक तो कर ही सकते हैं, लेकिन अब एक नया और ज्यादा मजेदार विकल्प भी है। किसी एक रिक्वेस्ट को थ्रॉटल किया जा सकता है, यानी उसे धीमा किया जा सकता है। मतलब अब यह देखा जा सकता है कि सिर्फ एक बड़ी इमेज या स्क्रिप्ट धीमे नेटवर्क पर कैसे लोड होगी, जबकि बाकी पूरा पेज सामान्य स्पीड पर रहे। यह टेस्टिंग के लिए कमाल का फीचर है। और आखिर में एक बोनस टिप जो रोज के काम को और भी आसान बना देगी। ये हमारे वर्कस्पेस को हमारी मर्जी के मुताबिक ढालने के बारे में है। डेवटूल्स की एक पुरानी परेशानी शायद सबको याद होगी। नीचे वाला ड्रॉर जिसमें कंसोल और दूसरे टैब्स होते थे, वो हमेशा नीचे ही चिपका रहता था। इससे लेआउट को अपनी मर्जी से बदलना मुश्किल था। लेकिन अब वो कहानी खत्म। अब ये ड्रॉर पूरी तरह से कहीं भी डॉक हो सकता है। इसे नीचे से हटाकर दाईं ओर ले जाया जा सकता है और अपने लिए बिल्कुल नए लेआउट बनाए जा सकते हैं। और यहां से असली खेल शुरू होता है। अब एलिमेंट्स पैनल को सोर्सेस के ठीक बगल में रखा जा सकता है या परफॉर्मेंस और नेटवर्क को एक साथ देखा जा सकता है।
मतलब अपने वर्कफ्लो के हिसाब से अपना परफेक्ट लेआउट बनाया जा सकता है, जिससे काम पहले से कहीं ज़्यादा तेज और आसान हो जाएगा। तो ये थे क्रोम डेवटूल्स के कुछ सबसे बड़े अपडेट्स। एक स्मार्ट एआई को पायलट, आसान डीबगिंग, बेहतर नेटवर्क कंट्रोल और एक पूरी तरह से फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस। डेवटूल्स अब पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर हैं। तो अब सवाल ये है, इन स्मार्ट टूल्स के साथ अगला बड़ा आइडिया क्या बनने वाला है? हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।